कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इस पैरल दीपक में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 का पहले प्रश्न के जो 4 प्रश्न हैं उनको हल कर लिया था, दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्नों को भी हल कर लिया था। और आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में 10 प्रश्न दे रखे हैं। इनको आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी विलंब के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखेंगे हम हमारा जो है तीसरे का पहला सवाल क्या कहता है। सभी ध्यान से देखना, वरना आप भी ध्यान से देखना और पढ़ना। चलिए, तो देखिएगा तीसरे का पहला सवाल जो हमारा है वो क्या है, क्या कहा गया भाई। पहले सवाल में एक एपी में अपने को क्या क्या दे रखा वो ध्यान से समझना। तीसरे का पहला सवाल, तो अब तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, है ना। ए बराबर आपको दिया है बेटा 5, है ना। डी बराबर आपको दिया है 3 और आगे आपको दिया है ए एन बराबर 50। तो आपसे क्या क्या पूछा, आपसे एन का मान पूछा और जो है एस एन का मान यानी कि पदों का योग पूछा। क्लियर बात। ये 2 बातें आपसे सवाल में पूछी है, तो ध्यान से सुनना बच्चा। अब करना क्या भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको प्रथम पद ज्ञात करना हो, आपको अंतिम पद ज्ञात करना हो, या पदों की संख्या और या सारवंतर, तो आप एनवे पद के फॉर्मूले का यूज करेंगे। एनवे पद का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 50, ए का मान कितना 5, एन का मान है क्या नहीं है, डी का मान कितना 3। 50 सेम रहेगा, 5 को लाए प्लस है तो माइनस बराबर एन माइनस 1 गुणा कितना 3। 50 से 5 घटा दिया 45, 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा बटे में, बराबर एन माइनस 1। 3 से भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर एन माइनस 1। माइनस के 1 का पक्षांतर करके इधर लाए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन। तो एन बराबर 15 और 1 कितना आ गया 16। मतलब कहने का एन का मान तो आ गया 16। अब क्या याद करना है, योग। अब योग याद करने के हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चा, आपके पास अंतिम पद है, आपके पास पदों की संख्या, आपके पास प्रथम पद है। तो योग याद करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रेकेट ए प्लस ए एन। ये योग याद करने का सूत्र है। एस एन का मान अपने ज्ञात करना है। एन का मान कितना है 16, 16 बटे 2। ए का मान कितना है 5 और ए एन का मान कितना है बेटा 50। चलिए 2 से भाग लगाते हैं, 2 8 16, 50 प्लस 5 कितना 55, कोष्टक का मतलब गुणा। चलिए 8 5 40 की 0 हासिल आए 4, 8 5 40 और 4 44, तो 440 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा, अगला सवाल देखेंगे। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, एक एक सवाल बिल्कुल मैं आपको क्लियर तरीके से करवाऊंगा। चलिए, सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। तीसरे का दूसरा, है ना। चलिए, तीसरे के दूसरे प्रश्न में बोला है बच्चा आप लोगों से, है ना, ए बराबर 7। दूसरा सवाल हमने लिखा दिया है ए बराबर जो है आपको दिया है 7 और 13वां पद आपको दिया है 35 और आपसे पूछा क्या है सारवंतर और 13 पदों का योग हमसे पूछा है। तो बेटा सबसे पहले आपको डी का मान बताना है। तो मैंने अभी आपको ताज़ा समझाया कि भाई अंतिम पद याद करना हो, प्रथम पद याद करना हो, पदों की संख्या याद करना हो या सारवंतर, तो एनवे पद के फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए ऐसा का ऐसे ही, एन का मान कितना दे रखा 13, ए का मान कितना 7, एन का मान कितना है अपने पास 13, ये लिखा अपन ने 13, माइनस का 1 इंटू डी।
अब ध्यान समझो, ए 13 का मान कितना है बेटा 35, 7 ऐसा का ऐसा, 13 से 1 घटाया 12D, 35 ऐसा का ऐसा ही, 7 का पक्षांतर करके लाया प्लस है तो माइनस बराबर 12D, 35 से 7 घटाए 28 बराबर 12D, 12 गुणे में तो कहाँ आ जाएगा बेटा इसके बटे में, बराबर कितना D, 4 7 28, 4 तिया 12, तो D बराबर कितना आ गया बेटा 7/3। सवाल को ध्यान से बोर्ड पे आपको समझना है, नजर हटे दुर्घटना घटी। अब क्या याद करना है आपको, योग। तो बच्चे इसमें एक बात बता दूं मैं आपको कि जितने पद आपको दे रखे हैं उतने पदों का योग पूछेगा। जिसे 13वां पद दे रखा है तो देखो 13 पद का योग पूछा, 15 देगा तो 15 का योग पूछेगा, 50 देगा तो 50 का योग पूछेगा। अब ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ध्यान सुनना, एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। एस हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एन का मान कितना है 13, 13 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो 13/2, ए का मान कितना है 7। अब बताओ ए एन का मान है, देख लो दूर दूर तक भी नहीं है ना, तो अब ध्यान समझो, ए ऐसा का ऐसे ही, एन का मान कितना 13, यानी कि 13 पदों का योग पूछा ना, तो 13/2 है ना, प्लस ये 7 ऐसा कैसे प्लस ए 13 का मान कितना है बेटा 35, ये 35 लिखा, 13/2 ऐसा कैसे 35 प्लस 7 कितने हो गए 42, 2 से भाग लगा दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 13 गुणा 21। चलो गुणा करेंगे, 13 एकम 13 का 3 हासिल आया 1, 13 दून 26 और 1 27। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जितने पद आपको दे रखे उतने पदों का आपसे क्या पूछेगा योग, तो आप इस फॉर्मूले का आसानी से यूज करेंगे। यहाँ पे ए एन के मान के स्थान पे ए ये 35 मत रखना, पहले आप बता देना कि भाई साहब 13 पदों का एक पूछा, यानी कि एन का मान 13 और ए 13 का मान कितना है 35। क्लियर बात। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनना, सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया। ये सबको क्लियर हो गया बढ़िया से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे। और अभी क्लास के साथ साथ हम आपको बताते चल रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया, ध्यान सुनना, सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया, A12 बराबर आपको दिया है बच्चा लोग 37 है ना, D बराबर आपको दिया है 3, आपसे पूछा प्रथम पद क्या होगा और 12 पदों का योग क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। बात समझ में आ गई सबको। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि 12वां पद दिया, 12 पदों का योग पूछा, जैसा कि अभी पिछले सवाल में हमने आपको कहा था। अब आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो भाई मैंने आपको पहले समझा रखा है कि प्रथम पद पूछे, अंतिम पद पूछे, पदों की संख्या है सार्वधातुक, तो आप nवें पद का यूज करेंगे फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बोलो, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए ऐसा का ऐसे 12वां पद दे रखा, एन का मान 12, ए का मान है क्या नहीं है, एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बेटा 3। ए 12 का मान कितना है 37, ए का मान ज्ञात करना है, 12 से 1 घटाओ कितना बचेगा 11, गुणा कितना 3, तो 37 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 11 तिया 33, 33 का पक्षांतर करके इधर लाए प्लस है तो माइनस के 33 बराबर ए, तो ए बराबर 37 से 33 घटाए तो कितना आ गया बेटा 4, ए का मान आ गया। अब कितने पदों का योग पूछा, 12 पदों का योग। तो चूंकि भाई फॉर्मूला पता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि जितने पद दिए हैं उतने पदों का क्या पूछा है, योग पूछा है ना। अगर पद अलग अलग होते तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। एस एन का मान कितना 12, एन का मान 12/2, ए का मान कितना है बेटा, ए का मान अभी निकाला हमने 4 प्लस ए एन, एन का मान कितना है 12, ये 12 रखा, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 4 ऐसा का ऐसा प्लस ए 12 का मान कितना है 37, कितना है 37। अब 6 ऐसा कैसे कोष्टक का मतलब गुणा, दोनों को जोड़ो, 7 4 11 का 1 हासिल आया 1 है ना, तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका है ना, 4 7 4 11 हो गया आपका, हासिल 1 3 और 1 4, बस गुणा कर दो, 6 एकम 6 6 चुक 24, 246 सवाल का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल पल्ले पड़ा होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।
चलिए बेटा अगला सवाल देखेंगे। सवाल 4 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना फटाफट से। जल्दी तो नहीं हो रहा, जाते जल्दी हो रहा ना तो भाई आप क्या करोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, जो है स्पीड जो है कम कर लेना, बात समझ में आ गई, है ना। और बाकी इतना जल्दी भी नहीं हो रहा, बहुत आराम से हम आपको सवाल बता रहे हैं, है ना। सवाल नंबर कौन सा बेटा, अपना 4। सवाल 4 में क्या कहा गया, ध्यान सुनना। सवाल 4 में कहा गया A3 बराबर आपको दिया है 125 और जो है A3 बराबर 125 नहीं 15, कितना है 15। और क्या दिया है बेटा आपको, S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। और क्या दिया, आपसे पूछा है D का मान क्या होगा और A10 का मान क्या होगा, यानी कि 10वां पद क्या होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए अब ध्यान से सुनना, A3 का मतलब क्या है। A3 का मतलब है बेटा A3 बराबर A प्लस के 2D, बोलो हाँ या ना। क्यों बेटा, फॉर्मूला आप सबको पता है, AN बराबर क्या होता है, A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम बात कर रहे हैं तीसरे पद की, N का मान 3 रखा, A ऐसा कैसे, N का मान 3 रखा, 3 से 1 घटा 2D आ गया, बात समझ में आ गई। तो A प्लस 2D बराबर A3 का मान कितना है 15, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हम जानते हैं योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, बताओ। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ध्यान सुनना। या हम एक काम करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, इस 2D का कर दिए हम पक्षांतर, तो A बराबर क्या आ गया 15 माइनस का 2D, अब हो गई समीकरण नंबर 1। अब चूंकि योग ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं क्या होता है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। छुटका वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि 10वां पद आपको पता नहीं है, बात समझ में आ गई। और प्लस डी का मान भी आपको बताना है ऊपर से। तो ए से ऐसा का ऐसा, एन का मान कितना है 10, 10 बटे कितना 2, तो ऐसा का ऐसा ए का मान आप देख पा रहे हैं लिखा है क्या है 15 माइनस के 2D प्लस ऐसा का ऐसा, एन का मान कितना 10 माइनस का 1 और डी का मान है क्या, बिल्कुल नहीं है। एस 10 का मान कितना, आप कहोगे सर 125, 2 से भाग कर दो, 2 पंजे 10, 2 का अंदर गुणा कर दो, 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4D प्लस 10 से 1 घटाए 9D। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए। 5 गुणे में तो कहा जाएगा इस 125 के बटे में बराबर 30 ऐसा का ऐसे ही 9 प्लस है 9D प्लस और माइनस के 4D घटा देंगे तो प्लस के क्या आ जाएगा 5D। अब 5 से भाग लगा दो, 5 दूना 10, 2 बच गया 25, 5 5 25, 30 का पक्षांतर के लाए प्लस है तो माइनस बराबर कितना डी 5D। 30 से जो है बच्चा अपन ने 25 घटा दिया माइनस के 5 बराबर 5D। 5 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में, D बराबर -5 बटा 5, 5 एकम 5, तो D बराबर क्या आ गया -1। क्या बात समझ में आ गई। अब D का मान क्या रख देंगे बेटा समीकरण नंबर 1 में, तो हमने लिखा D का मान, काय का मान, D का मान आ गया ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपके पास, A बराबर 15 माइनस के 2D, तो A बराबर 15 माइनस 2D का मान क्या है माइनस का 1, तो A बराबर 15 माइनस का गुणा माइनस में करा प्लस 15, 2 एकम 2, तो A बराबर कितना आ गया 15 प्लस 2 17। पर हमसे क्या पूछा 10वां पद, कौन सा पद पूछा बेटा 10वां पद, तो हमसे पूछा A10 बराबर क्या होगा। तो चूंकि बेटा आप जानते हैं A10 बराबर क्या होगा A प्लस का 9D, है ना। n का मान 10 रखा, 10 से 1 घटाए 9D, तो A10 बराबर A का मान 17 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 1, तो A10 बराबर क्या 17 माइनस का गुणा प्लस में करा माइनस 9 एकम 9, तो A10 बराबर 17 से 9 घटा दिया कितना बचा 8। सवाल का करेक्ट आंसर सबको पल्ले पड़ गया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। अब आएंगे बच्चे सवाल नंबर 5 पे, हम फटाफट से देखेंगे कि सवाल 5 में क्या कहा गया, है ना। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या, अगर हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर स्पीड तेज लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा,
बाकी स्लो ही पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो आप लोग सो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको ना। चलिए, तो जो है आपको सोना नहीं, जागते रहना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा? 5। सवाल 5 में क्या कहा गया है ना, d बराबर 5 दिया है बेटा, और क्या दिया है, S9 यानी कि 9 पदों का योग दिया है 75, और क्या दिया है बच्चा, हमें ज्ञात करना है a का मान, और क्या याद करना है, 9वां पद क्या होगा, ये बातें हमें बतानी है। चलिए बेटा, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बता दो फटाफट से। तो आप कहोगे सर योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान से सुनना, एस ऐसा का ऐसे ही, एन का मान कितना 9, एन का मान 9/2, 2 ऐसा का ऐसे ही, ए का मान बताना है, प्लस एन का मान कितना है अपने पास 9, माइनस का 1, डी का मान कितना है बच्चा 5। अब देखो ध्यान से, S9 का मान कितना है 75 बराबर 9/2 ऐसा का ऐसे ही, 2a ऐसा का ऐसे ही, 9 से 1 घटा दिया, 8 गुणा कितना 5। अब ध्यान से सुनना, 75 ऐसे ही रहेगा सेम, 2 बटे में तो गुणे में, 9 गुणे में था तो कहाँ गया बटे में, बराबर 2a प्लस 8 पंजे 40, 3 से भाग लगाओ, 3 तिया 9, कितना बचा भाई, 3 तो कट गया ना, 3 एक दूना 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, यानी कि 25 गुणे 2 बटे में कितना 3 बराबर 2a प्लस कितना 40। अब 25 दूना कितना हो जाएगा बेटा 50, 50/3, 40 का पक्षांतर करके लाए, प्लस है तो माइनस, बराबर कितना 2a, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। तो चलिए बच्चा ध्यान से सुनना, तो क्या हो जाएगा 50 एकम 50 माइनस 3 चौक 12, 120 बटे में कितना आ गया बेटा 3, बराबर क्या चल रहा अपना 2a। अब ध्यान सुनना, 120 से 50 घटाओगे माइनस के जो है 70 बचेगा, 0 0 बाई 0, 12 में 5 गए तो 7, बड़ी संख्या माइनस के तो चिन्ह माइनस का आएगा, बटे में 3, 2 गुणे में तो कहाँ आ गया बटे में, किसके 70 के, बराबर क्या a, 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि a का मान क्या आ गया बच्चा माइनस के 35/3। पल्ले पड़ा, a का मान तो आ गया, अब काय का मान पूछा अपने से A9 का मान, काय का मान पूछा, अब हमसे पूछा A9 बराबर क्या होगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या, A9 बराबर क्या होगा आप सब जानते हैं कि सब जगह फॉर्मूला थोड़ा ना लगाते फिरेंगे, क्या a प्लस के 8d, तो a का मान कितना आया माइनस के 35/3, प्लस d का मान 8 ऐसा का ऐसा, d का मान कितना है अपने पास में 5, ये 5 रखा, तो माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40, बटे में कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस के 35 प्लस है ना 35 से कम 35 हो जाएगा, 3 चौका 12, 120 बटे में कितना 3। तो ध्यान से सुनना, अब घटा दो बेटा, बड़ी संख्या प्लस की तो चिन्ह प्लस का आएगा, 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, यहाँ बचा 11, 11 से 3 गए तो 8, 85/3 सवाल का क्या आ जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। ये आ गया 9वां पद। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 हमसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सवाल बोलते हैं, बस आपको क्या है उनको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। क्लियर बात, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर कौन सा देखेंगे बेटा, 6, तीसरे के 6ठे सवाल में क्या कहा गया है ना, 6ठे सवाल में कहा गया बच्चा है ना, a बराबर आपको 2 दिया है, d बराबर आपको 8 दिया है, और पदों का योग दे रखा आपको 90, और क्या दिया है आपसे पूछा पदों की संख्या और अंतिम पद क्या होगा। ये 2 बातें आपसे पूछी है बच्चा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आज आपके पास समय है तो आप समय की कदर कर लीजिए, कल आपके पास समय नहीं होगा तो समय बिल्कुल आपकी कदर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई है ना। कहते हैं ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए बच्चा तो सवाल जानेंगे है ना।
अब आपको देखो यहाँ पे पदों की संख्या भी ज्ञात करना है और अंतिम पद भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हमारा, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना दिया 90, एन का मान ज्ञात करना है बटे में 2, 2 ऐसा का ऐसे, ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है बच्चा 8। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए, 2 बटे में तो कहाँ जाएगा इसके गुणे में, बराबर एन 2 दूना 4 प्लस 8 का अंदर गुणा करो, 8 एकम 8 एन माइनस 8 का गुणा 1 में करा तो 8। ध्यान सुनना, 2 नमा की 18 यानी कि 180 बराबर एन। अब हमने कहा 8 एन ऐसे ही रहेगा, 8 से 4 घटाए तो माइनस के 4। अब देखो 180 बराबर एन का गुणा अंदर करेंगे इसमें ब्रैकेट में, तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 है। 180 का पक्षांतर करा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन ऐसा कैसे, इसका पक्षांतर करा प्लस है तो माइनस बराबर क्या बच्चा 0। अब पूरे से क्या कॉमन आ रहा है 4, 4 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्या बच्चा 4 दूना 8 यानी कि 2 एन स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस के 4 चुका 16, कितना बच्चा 2, 20, 4 पंजे 20 बराबर 0। 4 गुणे में तो 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या मिला 2 एन स्क्वायर माइनस के एन माइनस के 45 बराबर क्या 0। अब क्या बन गई द्विघात समीकरण। तो बेटा द्विघात समीकरण को कौन सी विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो द्विघात समीकरण क्या आ गई अपने पास, 2 एन स्क्वायर माइनस का 1 एन माइनस 45 बराबर 0। अब जैसा हमने अध्याय 2 और अध्याय 4 में समझा है गुणनखंड विधि, तो बेटा गुणनखंड किसका होता है, मध्य पद का। मध्य पद मतलब बीच वाले का गुणनखंड अपने को करना होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, बाहर बाहर वालों का गुणा। तो बाहर बाहर वालों गुणा करेंगे, यानी कि 2 के गुणा माइनस 45 में अगर बच्चा आप लोग करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 90। तो माइनस के 1 एन को इस संख्या में तोड़ना है, जोड़ू घटाऊं तो माइनस का 1, गुणा करूँ तो माइनस का 90। आप कहो गुरुजी माइनस के 10 में आप 9 जोड़ दो, माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस 10 का गुणा आप 9 में कर दोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 90। हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई। तो हमने लिखा भाई 2 एन स्क्वायर माइनस के 10 एन प्लस के 9 एन, 10 एन से 9 एन घटाए माइनस का 1 एन है ना, माइनस के 45 बराबर कितना 0। कितने कितने पद लेंगे, 2 2 पद। अब यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, जी का आपका वो जी गुरुजी आता है, यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, एन भी क्या आ गया कॉमन, 2 से 2 गया, एन से एन गया, 1 एन, तो 1 एन तो बच गया माइनस। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, प्लस है तो क्या कॉमन आएगा प्लस। देखो बेटा यहाँ ध्यान रखना, अगर प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा और माइनस है तो हमेशा माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 से भाग होता है, यहाँ पे 9 से भाग, 9 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा एन माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। और यहाँ जो कॉमन आएगा वो यहाँ कॉमन आएगा, n माइनस 5, n माइनस 5 भी क्या आ गया बेटा कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो अब हमने लिखा n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर क्या 0। तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। बात समझ में आ गई। या 9 का पक्षांतर करा प्लस है तो माइनस के 9, 2 गुणे में तो कहा जाएगा बटे में। तो अब आपको n का मान हमेशा धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। क्लियर बात है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमसे क्या पूछा बच्चा, हमसे पूछा कि एनवा पद क्या होगा, तो n का मान तो 5 आ गया, कितना आ गया 5, धनात्मक लेना ऋणात्मक नहीं लेना है। क्लियर बात। अब चूंकि एनवे पद के बराबर क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। चलो मान रख देंगे, a का मान कितना है आपके पास, a का मान है 2, कितना है 2, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 5, ये 5 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा, d का मान है 8। तो देखो 2 प्लस 5 में से 1 घटा है, 4 गुना कितना 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 8 32, 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। सवाल का करेक्ट आंसर। तो एनवा अंतिम पद क्या आ गया 34, एन का मान क्या आ गया 5। क्या आप सबको बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे बच्चा लोग सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है। यहाँ तक सबको पल्ले पड़ गया, बोलो कोनो डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे बेटा हम लोग, है ना। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्लियर।
और भाई साहब आज के समय में शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। बात समझ में आ गई। अगर आपको जो है ज्ञान अर्जित है तो आप 50 लोगों के बीच में भी बोल सकते हैं, और अगर आपको नहीं है ज्ञान बिल्कुल भी, तो आप 5 लोगों के बीच में भी नहीं बोल सकते। पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पाना ही पढ़ाई का मकसद नहीं है। बात समझे, पढ़ लिख के एक समझदार इंसान बनना है ना। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े ताकि आपके अंदर इतनी समझ आ सके, है ना, कि आप जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। सवाल नंबर बात करते हैं बच्चा लोग 7 की। कल को आपके बच्चे ने पूछ लिया कि पिताश्री माताश्री ये सवाल हमें बता दीजिए, आपको नहीं हमें नहीं पता, तो भाई वहां बेइज्जती होगी, और उससे बड़ी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। आपके छोटे भाई बहन ने पूछ लिया, है ना, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्लियर बात। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल 7 में क्या दिया है बेटा, a बराबर 8, है ना, an बराबर कितना दिया है 62, और अपने को दिया है पदों का योग 210। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है पदों की संख्या और सारवंतर क्या होगा। चलिए बेटा ध्यान से सुनना। तो हम सबसे पहले एन का मान पता लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, अपने पास में योग ज्ञात करने का, देखो प्रथम पद दे रखा, अंतिम पद दे रखा, योग दे रखा, एन का मान पूछा, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट a प्लस ए एन। अब आप देख पा रहे आपके पास प्रथम पद है, आपके पास अंतिम पद है, आपके पास योग है, बस आपको एन का मान बताना है तो बता देंगे। एस एन का मान 210, एन का मान पूछा बटे में 2, ए का मान 8 प्लस ए एन का मान कितना है 62, है ना। 2 बटे में कहाँ जाएगा 210 के गुणे में, बराबर है 62 प्लस 8 कितना 70, है ना, काय में आएगा गुणे में, कोष्टक का मतलब गुणा। 210 गुणा 2 ऐसा का ऐसा ही, 70 गुणे में तो कहाँ जाएगा बच्चे बटे में, बराबर है 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 या 21, तो 3 गुणा 2, 3 बार कटेगा ना, बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 3 दूना 6, तो n का मान आ गया 6। डब्बे में जरूर बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई क्या वैल्यू किसकी है, हाईलाइट हो जाएगा। अब d का मान पूछा, तो फॉर्मूला क्या अपना nवें पद का, ए एन बराबर a प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 62, ए का मान कितना 8 प्लस एन का मान कितना 6, माइनस का 1 इंटू डी का मान हमसे पूछा। 62 ऐसा कैसे, 8 को ला इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, पक्षांतर कर दिया ना, 6 से 1 घटाया 5 डी, 62 से 8 घटाओगे 54, बराबर कितना 5 डी, 5 गुणे में तो बटे में, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 54/5। सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा लोग। सवाल नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया सुनिएगा। सवाल 8 है बेटा अपना ना, में दिया क्या है अपने को, ए एन यानी कि अंतिम पद आपको 4 दिया है, डी बराबर आपको 2 दिया है, और योग आपको दे रखा माइनस के 14, और जो है बेटा हमसे पूछा पदों की संख्या और जो है प्रथम पद क्या होगा। तो बेटा ये सवाल आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर बात। चलिए अब हम देखेंगे बच्चा लोग सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है। तो पहले आप एन का मान निकालेंगे फिर ए का मान निकाल लेना। चलिए सवाल नंबर कौन सा 9, सवाल नंबर 9 क्या कहता है ध्यान से सुनना। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। ए बराबर आपको 3 दिया है, एन बराबर आपको 8 दिया हुआ है, और जो है एस एन बराबर आपको 192 दिया है। अब पूछा क्या है बेटा आपसे, सारवंतर पूछा। क्या पूछा, सारवंतर। तो चूंकि आप जानते हैं योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनना, एस एन का मान कितना 192, एन का मान 8 बटे में 2, 2 ऐसा का ऐसा, ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 डी का मान हमसे पूछा है। अब ध्यान से सुनो, 2 से काट दो, 2 चुका 8, 4 गुणे में तो 192 के कहाँ जाएगा बटे में, बराबर 2 तिया 6, 8 से 1 घटाया 7 डी, 4 से भाग लगा दो बेटा, 4 चुका 16, 3 बच गया 32, 4 8 32, 6 का पक्षांतर करके लाए प्लस है तो माइनस,
बराबर 7D। 48 से 6 घटाओगे 42 बटे में बराबर कितना 7D। 7 गुणे में तो कहाँ जाएगा 42 के बटे में बराबर D। 7 छंग 42 तो D बराबर कितना आ गया 6। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल देखेंगे। सवाल आज का आखिरी बेटा, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर कौन सा 10 है ना? फिर कल की क्लास में हम बाकी के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना बेटा। सवाल नंबर 10 है ना में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है एल बराबर 28 मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद, और एस बराबर यानी कि एस एन बराबर 144 दिया, और कुल पद 9 है मतलब पदों की संख्या कितनी दे रखी 9। अब हमसे पूछा क्या है बच्चा, हमसे पूछा प्रथम पद क्या होगा। तो चलिए ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या होता है योग ज्ञात करने का, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। एल का मतलब क्या होता है अंतिम पद है ना, या एन भी हम इसे बोलते हैं। ये मैंने आपको जो है 5.3 की पहले क्लास में बताया है, अगर नहीं देखिए तो जाकर के देख लीजिएगा। पहले लिस्ट चेक करो बेटा, एक एक क्लास देख के आओ, सारे सवाल आपको क्लियर होंगे है ना। आप भी जानते हैं कि अगर मान लो कथा चल रही है और कथा के 2-3 दिन के उपरांत हम कथा में जाते तो हमें कथा में पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे ही सवालों का है कि हम अगर पहली क्लास देख के नहीं आएंगे तो इनमें आपको कम समझ में आएगा, तो आप पहली क्लास से ही देखते हुए आए तो आपको एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग, तो अब ध्यान से समझेंगे। एस एन का मान कितना है 144, एन का मान है क्या 9 बटे में 2, ए का मान कितना है 28, ए का मान तो पूछा है बेटा, ए का मान पूछा है, और एल का मान कितना है 28। अब ध्यान से सुनना, 144 2 बटे में तो गुणे में, और 9 गुणे में तो कहाँ गया बटे में, बराबर क्या ए प्लस का 28। चलिए अब भाग लगाते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 चुका 12, 14 था 2 बच गए 24 हो गए, 3 8 24। अब 3 से फिर भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया 18, 3 छंगे 18। तो क्या मिला 16 गुणा 2 बराबर ए प्लस के 28, 16 दुना कितना हो जाएगा 32 बराबर ए प्लस के 28। 28 को इधर लेके आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 28। तो क्या आ गया ए बराबर 32 से 28 घटाओगे 4। सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को यहाँ तक सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर बेटा किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे बेटा, है ना। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, जय हिंद सर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम जो है भाई हमें पता चल सके आपको चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है ना। तो अब अगली क्लास में हम अगले सवालों को डिस्कस करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।